नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में सत्ता के परिवर्तन के बाद और नई सरकार के गठन से पहले अब इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या कांग्रेस शासनकाल के कई ऐसी योजनाओं पे ग्रहण लग सकता है जिसको कांग्रेस अपना रोड मैप मान के चल रही थी, या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट मान के चल रही थी, क्या उन पे ग्रहण लग जाएगा। अगर गिनती गिनना बैठे जाए तो 10 से 12 ऐसी योजनाओं पे लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसे कहा जा रहा है कि शायद बीजेपी की सरकार, नई सरकार इसे बंद कर सकती है या इसके नाम में परिवर्तन करके इसके मोड में परिवर्तन कर सकती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर संकट का साया मंडराता नजर आ रहा है। कांग्रेस सरकार में जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई थी। इन योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधे लाभ दिया जा रहा था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद उन तमाम योजनाओं पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। अभी इन योजनाओं का मिलता है लाभ। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क पर संकट का साया। बिजली बिल हाफ योजना से उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ। अब तक 4300 करोड़ रुपए की मिल चुकी है छूट। गोधन न्याय योजना से हितग्राहियों को मिल रहा पैसा। बेरोजगारी भत्ता योजना से जुड़े हैं 1.17 लाख हितग्राही। बेरोजगार युवाओं को हर महीने 2500 रुपए का हो रहा भुगतान। छत्तीसगढ़ में अलग अलग वर्गों को साधने और जनता को सीधे लाभ देने की कवायद कांग्रेस सरकार में देखने को मिली है। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने विभिन्न योजनाओं का संचालन शुरू किया, जिसमें बिजली बिल हाफ योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता समेत कई योजनाएं हैं, जिन पर सरकार बदलने के बाद संकट का साया मंडराने लगा है। हालांकि इन योजनाओं को लेकर कांग्रेस कह रही है कि हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती है। गोधन न्याय योजना ऐसी योजना थी जिसकी पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी। चालू रखना नहीं रखना ये अभी भी सरकार तय करेगी। देखिए, अब हर सरकार की अपनी प्राथमिकता होती है, लेकिन गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना थी जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ किया है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने तारीफ किया है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो गौ रक्षा का एक बहुत बड़ा इनका दम्भ भरते हैं, उसको सही माने में फलीभूत होने का काम गोधन न्याय योजना से होता है। अब इसको आगे चालू करना नहीं करना है तो आने वाली सरकार का की मर्जी पर निर्भर करेगा, लेकिन हम अपेक्षा करेंगे कि दलगत भावना से ऊपर उठ के जो गोधन न्याय योजना चलाई जा रही उसको आगे बढ़ाया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद अब योजनाओं को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जिन योजनाओं को लेकर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार काम कर रही थी, उन योजनाओं का आगे क्या होगा, इस पर सवाल खड़ा हो गया है। चर्चा इस बात की भी है कि कांग्रेस सरकार में चालू की गई कई योजनाओं पर बीजेपी सरकार में ब्रेक लगा दिया जाएगा। वहीं कुछ योजनाओं का नाम बदले जाने को लेकर भी चर्चा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नारायणपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि बहुत सारी बातें हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन किया गया है। गौठान की योजना है जिसमें भ्रष्टाचार हुआ है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी जैसी योजना में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जब सरकार बनेगी तब इस पर निर्णय लेंगे। देखिए, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। अब किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया गया है, क्या है, कैसा है, गोधन जो उनका नरवा गुरवा घुरवा बाड़ी जो गौठान की योजना है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी तो देखने का विषय है। और उसमें जो भी सरकार रहेगा वो सरकार इसमें निर्णय लेगी। कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुई इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने का दावा किया जाता रहा है। हालांकि बीजेपी कई योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार बनने के बाद इन योजनाओं पर आखिर क्या फैसला होगा।
तो आपने देखा कि योजनाओं को लेकर सरकार गठन से पहले ही मंथन और चिंतन का दौर जारी हो चुका है। कांग्रेस से लेके बीजेपी के जिम्मेदार कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्राथमिकता तय की जाएगी। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ प्रवक्ता युवा नेता धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। और बतौर राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ है। के जी, आपका भी स्वागत है। बीजेपी की ओर से संजय श्रीवास्तव कुछ देर में जुड़ेंगे, सत्ताधारी दल है तो उनसे हम बाद में बातचीत कर लेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा धनंजय जी आपसे है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेके आप लोगों ने दावा किया 5 सालों तक कि कोविड के समय में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी वेपा की योजना, एनजीजीबी की योजना, गोठान की योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो आधार स्तंभ साबित हुई है। क्यों भय है आपके मन में कि ये तमाम योजनाएं बंद हो जाएंगे? देखिए अवधेश जी, हमारे मन में कोई भय नहीं है और जनता के बीच से जो सवाल उठ के आ रहे हैं, जैसे मैंने देखा चुनाव परिणाम आने के बाद बहुत सारे लोगों का सोशल मीडिया में पोस्ट आया कि अब भारतीय जनता पार्टी बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर सकती है तो बिजली के दर बढ़ जाएंगे, हर घर में लोड एक्स्ट्रा पड़ेगा। ये जनता का सवाल है। जैसे आत्मानंद स्कूल को लेकर जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है और लोगों का जो रुझान है, इसको लेकर भी सवाल आ रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसी योजनाएं जैसे गोधन योजना है जिसमें वो सबसे अंतिम तबके का व्यक्ति जो गोबर बीनकर बेचकर जिसका कुछ आर्थिक लाभ होता है, उस योजना को लेकर जो शंका जाहिर की जा रही है। साथ में आप देखेंगे जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक है, मुख्यमंत्री शहरी श्रम योजना है, दाई दीदी क्लिनिक है, और जो गरीब बच्चे हैं उनकी शादी के लिए जो बेटियां उनके लिए 50,000 की योजना चलाई जाती थी। ऐसे ढेर सारी योजनाएं हैं जिसका सीधा सरोकार जनता के बीच था और हर व्यक्ति के साथ सरोकार था। जैसे व्यापारियों के लिए हमने लाइफ टाइम का वो दिया था, गुमास्ता बनाने का जो सिस्टम बनाया था। तो इन विषयों को लेकर जनता जो सवाल उठा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जन कल्याणकारी योजनाओं को जो शुरू से चलते आ रहे हैं उसको बदल देना। तो एक सवाल जो उठ रहा है उसको कि संशय का विषय बना हुआ है और निश्चित तौर पर जब जनता से सवाल आते हैं तो उसमें एक बात तो होती, लेकिन फिर भी सब विषयों में एक बात ये कहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन नहीं हुआ है और इन सब विषयों में अभी से चिंता जाहिर करना या शंका पैदा करना भी मुझे उचित नहीं लग रहा है। तो हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन हम तो चाहेंगे कि सारी योजनाएं जनता के बीच में जाए, जो चल रही है उसको चलाना चाहिए। लेकिन धनंजय जी, तमाम बातें संभव है क्या? मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। मैं के जी का रुख कर लेता हूँ। के जी, बहुत स्वागत है आपका। जरा ये बता दीजिए, ये सत्ता के परिवर्तन के साथ ही व्यवस्थाओं का परिवर्तन क्यों हो जाता है? 2018 में हमने देखा कि आधा दर्जन से ज्यादा योजनाओं या तो बंद कर दी गई या उनका नाम बदल दिया गया। अब फिर से एक बार सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था के परिवर्तन की ओर चर्चाएं होने लगी, हवाएं बहने लगी है। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों हमारे लोकतंत्र में कि सरकार बदल गई तो लोकहित के निर्णय बदल जाते हैं? देखिए, कोई भी सरकार जब बनती है राजनीति से ऊपर उठ के समीक्षा करती है। सरकार मंत्रिमंडल बैठती है तो सरकार की बात होती है, उसमें पूर्व सरकार की योजनाओं की समीक्षा की जाती है कि कौन सी योजनाएं हैं। दूसरी ओर से जब सरकार मतलब पार्टी बदलती है सरकार के, तो उससे सिद्धांत भी बदल जाते हैं और सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस और भाजपा की रणनीति अलग अलग होती है। और जो भाजपा की प्राथमिकता होगी, जो घोषणा पत्र 50 पृष्ठ का जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसको लागू करने की बात महत्वपूर्ण रूप से आएगी। जहां तक की बात आती है कि इसमें सिद्धांत की जो बात कर रहा हूं, तो किसान, महिला, आदिवासी, ये भाजपा के घोषणा पत्र में भी आप देखेंगे। बिजली बिल हाफ योजना का निश्चित रूप से इन्होंने पूरी समीक्षा की। वित्त प्रांकलन समिति बनाई थी घोषणा पत्र करके समय, अमर अग्रवाल पूर्व वित्त मंत्री इसके संयोजक बनाए गए थे। इन्होंने एक राशि तय की है। इसके आधार पर जैसे बिजली बिल की बात करें, निश्चित रूप से बिजली बिल बंद होने से एक सामान्य रूप से बात करूं तो यदि 400 यूनिट की बिजली की अभी बात हो रही थी, हाफ हो रहा था, इससे लगभग 850 रुपये का प्रति माह, यदि 400 यूनिट बिजली का जिसको लाभ मिल रहा था, 850 रुपये का उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन सरकार के पास आप देखेंगे किसानों को लेकर जो बात हो रही है, 3100 रुपया कही जा रही है कि इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी बात आ जाएगी। 25 तारीख को जो राशि इनको 2 साल का बोनस बाकी है, जो वादा खिलाफी का आरोप लगा था, उसको एक भाजपा को सरकार आने से अवसर मिल गया कि ये इसकी भरपाई अभी कर देंगे। तो इसमें राशि की महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कितनी राशि आएगी। तो जैसे आप 1200 रुपये महिलाओं को मिलता है, तो के जी, संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे पास आ चुके हैं। मैं उनके पास भी एक बार जाऊंगा, लेकिन एक बार धनंजय जी आपके पास में जाता हूं कि धनंजय जी जरा ये बता दीजिए कि किस तरह से क्लियर कर जाता है। ठीक है, ठीक है, एक बार आप क्लियर कर दीजिए। के शर्मा जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है,
जैसे गोधन न्याय योजना की तहत प्रधानमंत्री प्रणाम योजना है, जिसके तहत जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाना। इसके लिए राज्य सरकार जितना भी रासायनिक खाद का उपयोग कम करेगी उतना ही उनको सब्सिडी मिलना है। एक अभी तक के कहा जा रहा है देश भर में 3,68,000 करोड़ रुपए का इनपुट सब्सिडी दिया गया है। तो ये एक बड़ी बात है। इस ढंग से जैसे दुग्ध की बात है, गोधन की बात करें तो यदि ब्लॉक स्तर पर दुग्ध संग्रहण केंद्र की बात हो रही है, जिला स्तर पर चिलिंग सेंटर की स्थापित करने की बात कही जा रही है, तो गोधन को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी बात है। गोबर में जो बात है, क्रियान्वयन की बात आ रही है उसमें कि जो 2 प्रकार के खाद आप दे रहे थे, एक वर्मी कंपोस्ट है, एक सुपर कंपोस्ट। सुपर कंपोस्ट में ज्यादा शिकायत थी कि गोबर के साथ मिट्टी मिला हुआ है, एक बात। दूसरी चीज है इसकी जो जैविक खाद, जो वर्मी कंपोस्ट है, उसमें ज्यादा बात नहीं थी, लेकिन वर्मी कितना है, इसमें भी भ्रष्ट कितना है, क्या स्थिति, मुझे लगता है कि इस प्रकार से समीक्षा करके कई योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल के जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक बार जब संजय श्रीवास्तव जी का रुख कर ले, तो संजय श्रीवास्तव जी, 5 साल बाद आप सत्ता में आए हैं और 5 साल पहले तक की जो व्यवस्थाएं थी, लोगों ने देखा कि 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद कई योजनाएं बंद कर दी गई। स्काई योजना बंद कर दी गई, जिसके तहत लैपटॉप टैबलेट का वितरण बच्चों को किया जाता था। चरण पादुका योजना बंद कर दी गई, जो आदिवासी क्षेत्रों में बांटा जाता था। सरस्वती साइकिल योजना बंद कर दी गई। अब लेकिन ये भय कांग्रेस की ओर से, यह सवाल आम जनमानस में उठ रहे हैं कि क्या ऐसे 1 दर्जन योजनाएं हैं, राजीव गांधी मितान क्लब योजना की बातें की जा रही है, बिजली बिल हाफ की बातें की जा रही है, कि ऐसे प्रमुख योजनाओं को क्या आप लोग बंद करके प्राथमिकता तय करेंगे कि आप लोगों ने घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया है? देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद विशेष रूप से जो प्राथमिकता है वो आम जनता तक हम योजनाओं का लाभ किस तरीके से पहुंचा सके। नीयत ये होनी चाहिए, नीयत ये नहीं है कि हमने योजना बनाया और योजना में हम भ्रष्टाचार करें। कांग्रेस की सरकार इसीलिए बदनाम हमेशा से रही है कि योजना इसलिए लाती है कि उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो सके। आपने देखा था कि केंद्र में बरसों बरस देश की आजादी के बाद से स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी इस बात को स्वीकार करते थे कि 1 रुपया पैसा मैं भेजता हूं तो 85 पैसा नहीं पहुंचता, केवल 15 पैसे पहुंचता है। और आपने ये भी देखा कि माननीय मोदी जी के आने के बाद जो डीबीटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यदि पैसा 100 रुपए निकलता है तो 100 रुपए अब खाते में जाता है, जो हितग्राही उसके खाते में जाता है। नियत बीजेपी की सरकार की ये है। हमारे को ये नहीं है कि हम इनकी योजनाओं को इसलिए बंद कर दें क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। देखिए, हर एक जो योजना है उस योजनाओं को व्यापक तरीके से उसका परीक्षण किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि आखिर वो क्या है। लेकिन अधिकांशतः हमने जो प्रथम दृष्टया देखा कि जब हम विपक्ष में थे, हमने ये देखा कि हर एक योजनाओं को हमने गोठानों में जाकर देखा। हम ऐसा नहीं कि हम केवल आरोप लगा रहे कि कांग्रेस कोई काम को कर रही है, लेकिन कांग्रेस पर्दे के पीछे रहकर हमेशा ये चिल्लाती रही कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, केवल नाम, हम गौ का नाम लेकर हम केवल राजनीति करें, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। हम लगातार हमला कर रहे थे किसानों के लिए। देखिए, वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, इसमें मिट्टी है, लेकिन आप मान नहीं रहते। किसानों ने भी इस बात को स्वीकार किया, परिणाम आपके सामने किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। तो मुझे लगता है कि जितनी भी भ्रष्टाचार युक्त योजनाएं जो कांग्रेस ने लाया, पैसे कैसे समेटा जाए, इस दृष्टिकोण से जो भी चीजों को लाया गया है उस पर व्यापक रूप से इसको हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा के आधार पर निश्चित रूप से उन योजनाओं को या तो बंद किया जाएगा या फिर नए सिरे से हम उसको किस बेहतर तरीके से आम जनता तक ले जाएंगे। जो आपने कहा, जो निश्चित रूप से ये जरूर है कि 2018 15 साल तक जिसका लाभ अच्छी योजनाओं का मिला था, उन योजनाओं को तो मुझे पूरा विश्वास है। जैसे कि हम तीर्थ यात्रा योजना ले जाते थे, लोगों को ले जाते थे, वृद्धों को ले जाते थे, या फिर जंगलों के अंदर में हम जो चरण पादुका योजनाएं थी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी, साइकिल योजना जो बच्चियों को साइकिल मिलती थी। इन योजनाओं को तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इन योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाएगा और इसको हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। हम उस तरीके से नहीं करेंगे कि आप स्काई वॉक, ठीक है, हो सकता है विरोध, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपको लगता था, लेकिन आप उस पर निर्णय नहीं ले पाए। सरकार इतनी कमजोर क्यों है, उस पर आपको निर्णय करना था। एक बार धनंजय जी का रुख कर लेता हूं। संजय जी, ठीक है, धनंजय जी, सवाल इस बात का नहीं बीजेपी उठा रही है कि योजना बंद होगी कि उसका मॉडिफिकेशन किया जाएगा। सवाल ये उठा रही है कि आपने योजना लाई, आप उस योजना के पीछे भ्रष्टाचार तलाश के ले आए और वो परिणाम बता रहे हैं कि उसका परिणाम चुनाव में सामने आ गया। अवधेश जी, मैंने आपसे जब स्टार्ट में आपने सवाल पूछा कि बिजली बिल योजना, गोधन न्याय योजना, बिल्कुल किसानों की धान की बात की, आत्मनिर्भर स्कूल की बात की, तो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे, क्या ये जो योजनाएं हैं जिसका सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिलता है, चाहे गरीब बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल मुफ्त में शिक्षा मिलती हो, चाहे मुख्यमंत्री हार्डवेयर क्लिनिक के माध्यम से बीहड़ क्षेत्र में बैठे लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, चाहे गोधन योजना के माध्यम से गोठानों का जो निर्माण हुआ है, जहाँ गौवंश की सेवा होती है, चाहे धान खरीदी में इसलिए बोलता हूँ कि हमने 2500 रुपए देने का वादा किया था, बीजेपी ने 3100 देने का वादा किया, क्योंकि वादा वो कंटिन्यू हो जाएगा, हो सकता है सिस्टम अलग हो जाए।
कि पैसा देने का सिस्टम अलग हो जाए, लेकिन वो चलेगी। लेकिन बिजली बिल हाफ योजना, जिससे अभी के शर्मा जी ने कहा कि अगर वो योजनाएं बंद करते हैं तो हर घर में 1000 से 1200 रुपए का लोड बढ़ेगा। ठीक है। अलग अलग एवरेज में स्वाभाविक सी बात है, 44 लाख से अधिक उसके उपभोक्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या विचार करेगी? मैंने ये भी कहा कि इनका सरकार का गठन नहीं हुआ है, पर इस विषय में संशय करना, शक जाहिर करना या नहीं धनंजय जी, वो ठीक है, आपने वो बात कही, लेकिन बीजेपी ये सवाल उठा रही है ना कि उन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी जिस योजना पे बीजेपी 5 साल तक भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाई है। और वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे संजय जी कह रहे हैं कि आप लोग योजना बाद में और पहले भ्रष्टाचार के रास्ते पहले तलाश लाए थे। देखिए, बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, और मैं तो कहता हूं समीक्षा सार्वजनिक भी करना चाहिए इनको। समीक्षा करने के बाद कि 293 करोड़ की गोबर खरीदी में कैसी भारतीय जनता पार्टी 1300 करोड़ का आरोप लगाती थी, इसका भी समीक्षा के बाद उस विषय को सार्वजनिक करना चाहिए कि एक जन कल्याणकारी सरकार को बदनाम करने के लिए किस प्रकार से झूठ और प्रोपगंडा फैलाया गया था। इस बात की भी समीक्षा होनी चाहिए कि कैसे कांग्रेस की सरकार ने 27 लाख किसानों को धान कीमत दिया है और भारतीय जनता पार्टी भी कितने किसानों को दे पाएगी। समीक्षा होनी चाहिए ना। समीक्षा होगा तो जनता के बीच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर हमारे भ्रष्टाचार के पोल खुलते हैं हम उसे स्वीकार करेंगे, और इनके आरोप झूठे लगते हैं ये इनको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सरकार में है ना। और हम तो कह रहे हैं 44 लाख बिजली बिल की उपभोक्ता, के शर्मा जी ने कहा किसी लाभ तो है, तभी इस विषय में चर्चा हो रही है ना। आप बंद करना चाहते हैं, आप सरकार में, वो आपका, आप उसके निर्णय के लिए स्वतंत्र है, लेकिन समीक्षा करके उसको बेहतर करते हैं तो जनता स्वीकार करेगी। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की बात किया, मैं आत्मा अंग्रेजी स्कूल की बात किया, स्वाभाविक बात है, होनी चाहिए समीक्षा होनी। ठीक है, केके जी मैं आपका रुख करता हूं, जरा ये बता दीजिए कि सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन का सवाल तो है, लेकिन क्या जनहित की योजनाओं की समीक्षा और क्या उसके पीछे का कोई पहले से एजेंडा रहता है? अब 5 साल तक बीजेपी जिस योजना पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है तो स्वाभाविक है कि उसकी समीक्षा में खामियां आएगी, उसे बंद कर दिया जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि जनहित की योजना थी। ऐसा नहीं है। मेरा कहने का मतलब एक नीतिगत किसी में भाजपा ने अब तक पूरे 5 साल देखोगे चर्चा में गोधन न्याय योजना की कोई विरोध नहीं, नीतिगत विरोध नहीं है। क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप है, गोबर में मिट्टी मिला है इसका आरोप है, गोठान खाली पड़े हैं इसकी बात हो रही है। लेकिन जो धान का पैसा दिया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत, इसका क्रियान्वयन में मतलब इनका कोई भी नीतिगत विरोध नहीं है। इसमें रकबा कम कर दिया गया, ब्यारा काट दिया गया, मेड़ के नाम से काट दिया गया, तमाम प्रकार के जो रकबा कम करने की बात है उसकी। लेकिन अच्छी योजना इसीलिए तो 3100 रुपए के दर से देने की बात आ रही। अब देखना है कि जो समर्थन मूल्य तय है उससे अधिक क्या राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम करके किसी दूसरे के नाम पर इसको लागू किया जाए। नाम परिवर्तन एक अलग विषय है, जनता को उस योजना का कितने लाभ देते हैं। तो लाभ की आप बात करेंगे तो भाजपा के घोषणा पत्र में भी इतने तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जिसमें जिसको आप फ्री या मुफ्त की बात कर सकते हैं, उसकी संख्या मात्रा भी लगभग 20,000 करोड़ से अधिक कहा जा सकता है। कुछ बातें जैसे ऋण माफी की बात आ रही है लगातार बार बार, तो लगभग यदि आज की डेट में यदि 7,000 करोड़ का ऋण माफी की बात है तो 2 साल का बोनस अभी 25 तारीख को इनको मिलेगा। लगभग मेरे जो आंकड़े जो बात किया हूं उसके आधार पर 350 करोड़ के 3,500 करोड़ का आधा का तो इनको पैसा यहीं से मिल जाएगा जो 2 साल का बोनस। 3,810 करोड़ का बोनस है, 3,810 करोड़ का एग्जैक्ट फिगर मैं बता रहा हूं अपने दर्शकों को। 3,810 करोड़ मिल गया, लगभग 7,000 से ज्यादा की राशि, तो आधा पैसा तो इनको इसमें मिल गया। फिर 3100 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। अभी मान लीजिए 2800 रुपया मिलता तो उसके जगह में अभी राशि एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ये तमाम राजनीतिक विचार की बात कर रहा हूं कि मुफ्त में देने की पक्ष में भाजपा थी नहीं, इसलिए 2018 में इनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि 2100 में अटके रहे, जबकि कांग्रेस 2500 तक जा चुकी थी, जोगी कांग्रेस 2600 तक। तो हर योजनाओं की समीक्षा करके उसको अपने ढंग से लागू करने का प्रयास एक राजनीतिक दल के नाते अपने सिद्धांतों के अनुसार सरकार अपने ढंग से, अपनी प्राथमिकता के अनुसार से, पार्टी के रीति नीति के अनुसार से और पार्टी की प्राथमिकता के अनुसार से योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे किया जाता है, लोगों को लाभ दिया जाता है। यही वजह है कि दोनों ही दलें अपने अपने हिसाब से घोषणा पत्र लाती है। संजय जी, सवाल यह है कि भय क्यों लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग बिजली बिल हाफ की योजना को बंद कर देंगे, लोगों पे आर्थिक भार पड़ेगा? कांग्रेस क्यों इस बात का आरोप लगा रही है कि आप डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब कांग्रेस के हाथ में कुछ है नहीं
क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें इन्होंने किया था। अब ये केवल भ्रम फैलाने का काम करेंगे, और भ्रम तो पहले भी फैला रहे थे। ये जब मोदी जी के खिलाफ में लगातार चिट्ठी लिखना, भ्रम फैलाना, बदनाम करना, ये इनकी फितरत में है। तो मुझे लगता है, देखिए मैंने कहा समीक्षा होगी हर कुछ का, जनता के सामने सब चीजें आएंगी, लेकिन देखिए बहुत सारी योजनाएं होती हैं देश में, लेकिन उसमें प्राथमिकताएं क्या होगी। आज मुझे एक आम जनता को 20 चीजों की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्राथमिकताएं तय करना पड़ता है कि आखिर प्रायोरिटीज किसको दी जाए। ये केवल नहीं कि हम चुनाव बटोर के, आखिर मैं ये पूछ रहा हूं, इन्होंने कहा था ना कि हम 200 यूनिट अभी माफ करेंगे, उसके बाद भी जनता ने इनको नकार दिया। इन्होंने कहा कि 12,000 की जगह हम 15,000 महिलाओं को देंगे, महिलाओं ने इनको नकार दिया। देखिए जनता भी समझदार है, जनता को केवल ये नहीं कह देना कि हम आपको सब कुछ देंगे तो आप हमको एक बैठा लीजिए। एक बार गलती हुई, लेकिन नीयत जब उनको समझ में आई कि नहीं, क्रियान्वयन नहीं, योजनाओं के पीछे कुछ ना कुछ मामला, दूसरा भ्रष्टाचार का मामला है। देखिए हम यदि चुनाव हार गए, इस बात को मैं यदि स्वीकार करता हूं कि हमने बोनस नहीं दिया इसलिए हम हार गए, लेकिन ये भ्रष्टाचार के कारण हार रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के कारण आ रहे। देने के बाद भी इतना इन्होंने दिया, लेकिन उसके पीछे जब चीजें सामने आई कि भ्रष्टाचार है, इसलिए इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए आज हमारी नीयत सरकार बनी है, आपने देखा कि अवैध कब्जे की बात मैं नहीं, हर एक व्यक्ति यहां पर कहता था, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। आज शहर के अंदर से लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में अवैध कब्जे हट रहे हैं, लोगों में प्रसन्नता है, कांग्रेस के लोगों में प्रसन्नता, ये रिएक्शन आ रही कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए थी। इसलिए मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं, सरकार में फिर बार बार एक बात को कहता हूं कि सरकार आती है, सरकारें जाती हैं, जीत हार चलता है, लेकिन हमारी नीयत साफ होनी चाहिए और जनता की जो नीयत है, जनता का जो चाह है, उसके अनुरूप काम होना चाहिए। इस दिशा में हम काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन ही फैसला लेती है। इसलिए जनता के हित को देखते हुए पार्टी अपनी योजनागत तरीके से सरकार को आगे बढ़ाए, राज्य को आगे बढ़ाए। आज इस चर्चा में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। संजय जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि सरकार गठन से पहले ही अगर योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं के बंद चालू होने पर चर्चाएं शुरू हो जाए तो समझी जा सकती है कि सरकार के स्थापना से पहले या सरकार के चले जाने के बाद किस तरह से गफलत की स्थिति बाजार में बनी हुई है। लेकिन कुल मिला के यही कि जिस बात का जिक्र बीजेपी के साथी ने कहा, कांग्रेस के साथी ने कहा कि जनहित को देखते हुए समीक्षा हो, समीक्षा सार्वजनिक हो और जहां पे कमी बेसी हो उसे दुरुस्त करके आगे बढ़ा जाए, तो यही स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना के लिए कारगर साबित होगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।